कस्में वादे प्यार वफा ये सब बातें हैं, बातों का क्या। राजस्थान की सियासत अब बातों से आगे निकल चुकी है। सचिन पायलट को लेकर खबरें आ रही है कि दिल्ली में लगातार बातें हो रही है, मगर बेफिक्री का भी अपना मजा है। सचिन पायलट अब मजा लेने लगे हैं सियासत का। कहा गया कि तख्ता पलट की कोशिश थी। किसकी? सचिन पायलट की। कांग्रेस से विदाई की पूरी पटकथा लिख ली गई थी, मगर उसे क्या मारोगे जिसे लेकर सचिन पायलट कह रहे हैं जाको राखे साइया मार सके न कोई। अब जो कह के निकले थे तो फिर तैयार ही थे। सचिन पायलट को लेकर कार्रवाई होगी होगी होगी, यह बातें 3-4 दिनों से मीडिया में कही जा रही थी, मगर 24 घंटे में ही जिनके जरिए सारा प्लान रचा गया था उनकी बातें बदल गई। इसीलिए कहते हैं कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कहा था जट सिख हूं, जो कहता हूं करता हूं कार्रवाई होकर रहेगी, मगर कहा जा रहा है कि अब कहा गया है कि आप कम बोला कीजिए। 12 घंटे पहले कह रहे थे कार्रवाई होगी, 12 घंटे बाद कह रहे हैं रिपोर्टरों को, पत्रकारों को कि आप बीजेपी के एजेंट हो। कर्नाटक में नेता बीजेपी छोड़कर भाग रहे हैं तो उसके बारे में नहीं मुझसे पूछ रहे हो और सचिन पायलट के बारे में पूछ रहे हो। सुखजिंदर सिंह रंधावा जी अब कर्नाटक के प्रभारी नहीं हैं और पत्रकारों ने नहीं कहा था कि आप कहिए कि कार्रवाई होगी। किसने कहा था सबको पता है। इतनी तेजी दिखाई थी आपने तो फिर पत्रकार पूछेंगे ही, मगर मैंने कल आपसे कहा था कि राहुल गांधी के वीटो के बाद सब कुछ बदल गया। राहुल गांधी जानते हैं कि सचिन पायलट और दूसरे नेताओं में फर्क है। इसमें कमलनाथ की एंट्री कैसे हुई, किसके जरिए हुई, क्यों हुई, दिल्ली की सियासत में इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। जब सोनिया गांधी को लगा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा कुछ ज्यादा बोल रहे हैं तो फिर उन्होंने कमलनाथ को फोन किया। सोनिया गांधी को लग गया कि सुखजिंदर सिंह रंधावा के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे से सहमति ली जा सकती है सचिन पायलट को नोटिस देने का या फिर निलंबन का। चाहे जितनी बातें की जाए उस तरह की कार्रवाई की, मगर सोनिया गांधी ने कमलनाथ को बुलाया, कमलनाथ को जिम्मेदारी दी गई। कमलनाथ ने कहा जा रहा है कि रमा पायलट से बात की, सचिन पायलट से बात की। फिर केसी वेणुगोपाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने से पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा को अपने घर बुलाया और कहा कि किसने कहा था आगे बढ़ बढ़ कर बोलने के लिए जुबान कम चलाइए, क्योंकि सचिन पायलट कोई गली के नेता नहीं हैं। उनके निकाले जाने की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। चर्चा तरह तरह के ऑप्शन पर होने लगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सचिन पायलट का दिल कांग्रेस में लगता है, पहली पसंद कांग्रेस है, क्योंकि ये कांग्रेस में रहना चाहते हैं मगर किसी शर्त पर नहीं रहना चाहते हैं। जब उन्होंने अशोक गहलोत के खिलाफ धरने पर बैठना तय किया तो तय कर लिया था कि अब रास्ता चुनना है। उनके पास विकल्प खुले हुए हैं, आम आदमी पार्टी का भी और पार्टी बनाकर हनुमान बेनीवाल और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेताओं के साथ मैदान में उतरने का, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को भी कोई पूछ नहीं रहा है। भरतपुर में अमित शाह आ रहे हैं, मगर करौली और सवाई माधोपुर जिला भरतपुर संभाग में पड़ता है। कहां है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बाबा को बीजेपी भी नहीं पूछ रही तो फिर वो भी इंतजार कर रहे हैं। इसलिए इस बार सामान्य घटना नहीं है जो कदम सचिन पायलट ने उठाए हैं। सचिन पायलट किसी के दरवाजे पर बातचीत करने के लिए नहीं जा रहे हैं। मैंने कल भी कहा था आपसे, वो चाह रहे हैं कि दरवाजा खोलो मैं अंदर आऊं या फिर दरवाजा बंद कर लो ताकि बाहर जाऊं। दरवाजे पर खड़ा होकर वो दस्तक नहीं देना चाहते हैं।
तो सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी, कमलनाथ क्या कर रहे हैं और क्या बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट अब बातचीत से आगे बढ़ चुके हैं। जो वादे किए गए थे वो वादे सारे बातें निकले, और बातों का क्या है। अब कमलनाथ का फॉर्मूला जो सामने आ रहा है, उसके तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव तक बने रहे, मगर ये मुख्यमंत्री के काल में इनका अंतिम काल हो। तो फिर आगे का सचिन पायलट का रास्ता साफ किया जा रहा है, पता नहीं, मगर जिस तरह से अशोक गहलोत के लिए योजना बनाई जा रही है, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस पर राजी होंगे? क्या मुख्यमंत्री के पद पर हारे या जीते, मुख्यमंत्री का पद छोड़ने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मानेंगे? सचिन पायलट को चेहरे के रूप में राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रोजेक्ट कांग्रेस करेगी, क्या इसके लिए भी अशोक गहलोत तैयार होंगे? अगर तैयार नहीं होंगे तो क्या अनुशासन का डंडा उन पर भी चलेगा? पता नहीं, मगर ये बातें शुरू हुई हैं अभी कि कमलनाथ फॉर्मूला है क्या। कमलनाथ फॉर्मूला है कि सचिन पायलट राजस्थान में सक्रिय रहना चाहते हैं तो रहें, चेहरा बनाकर उन्हें पेश किया जाए, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करें, यह कहते हुए कि हमारा उत्तराधिकारी सचिन पायलट हैं। अगर इतना कह देते तो समस्या ही नहीं होती, फिर कैसे कहेंगे? इसे लेकर भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि अशोक गहलोत को मनाएगा कौन। कई लोग कह रहे हैं कि हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को दिल्ली बुलाएं और आमने सामने बैठाकर बात करें। बात बिगड़ेगी या बनेगी पता नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उनके जानने वाले कहते हैं कि इतनी ललक तो बाकी के 3 बार में भी नहीं थी जितनी इस बार है। तो फिर कैसे छोड़ेंगे? और जब छोड़ेंगे नहीं तो सचिन पायलट दिल्ली में रहकर अपना करियर खराब नहीं करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि दिल्ली में कुछ रखा नहीं है। जयराम रमेश, पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल और बहुत सारे नेता हैं, उनके साथ बैठकर क्यों वक्त जाया करें। इसमें अजय माकन की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अजय माकन अभी भी राहुल गांधी के विश्वास पात्र बने हुए हैं, क्योंकि अजय माकन का चरित्र जैसा रहा है उसे राहुल गांधी पसंद करते हैं। भले ही वोटों की राजनीति में अजय माकन दिल्ली में सफल हो पाए ना हो पाए, मगर राहुल गांधी उन्हें पसंद करते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को इस पिक्चर में लाने में अजय माकन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अजय माकन ने भी सचिन पायलट से मुलाकात की, ऐसी बातें कही जा रही है। मगर मुलाकातों का क्या? मुलाकातों और बातों से आगे बढ़ गए हैं सचिन पायलट। उन्हें तो परिणाम चाहिए। परिणाम कैसे मिलेगा? और परिणाम नहीं मिलेगा तो फिर इसका परिणाम क्या होगा? इसे लेकर राजस्थान की सियासत में चर्चाओं का दौर जारी है, जैसे कांग्रेस में चर्चाओं का दौर जारी है। उधर कहा जा रहा है कि भरतपुर में अमित शाह की सभा में वसुंधरा राजे को बुलाया गया है क्या? जाएंगे क्या? जाने की तैयारी कर रही हैं क्या? अपने समर्थकों से कहा है क्या? अभी तक तो सोशल मीडिया पर भी कुछ नहीं कहा है, मगर हमें भी इंतजार रहेगा, क्योंकि धौलपुर भी उसी संभाग में आता है, भरतपुर संभाग में। मगर उन्होंने कल एक कहानी सुनाई है, जिस कहानी को लेकर, जिस कथा को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। कहा है अधर्मी व्यक्ति ने आरोप लगाया तो राजयोग चला गया। सलाहकार ने ठीक कथा नहीं बताई थी सुनाने के लिए शायद। आरोप किसने लगाए थे? ये सीडी चलाकर, पेन ड्राइव चलाकर, वीडियो में दिखाकर सचिन पायलट ने दुनिया के सामने रखे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राजयोग तो हो ही गया, इसलिए कथा ही किसी ने गलत बता दी सुनाने के लिए। कहना तो चाह रही थी सचिन पायलट के बारे में, मगर आरोप किसने लगाए दुनिया ने देखे हैं और सबने
टीवी पर चलाकर जब सचिन पायलट ने दिखाया तब देखे हैं। इसलिए ये कथा जिस पर फिट बैठती है उसी की दोस्ती की तो चर्चा है। एक और खबर फैलाई जा रही है, लिखवाई जा रही है कि सचिन पायलट और वसुंधरा राजे में बहुत दोस्ती थी। राजस्थान में सियासी संकट के बाद दुश्मनी हो गई। सचिन पायलट जिस दिन राजस्थान की राजनीति में आए थे, वसुंधरा राजे को सबसे पहले चुनौती दिए थे और तभी से वो आंखों का कांटा बने हुए, इसलिए यह अदावत पुरानी है। मगर सचिन पायलट को इसमें फायदा ही होना है कि अगर अशोक गहलोत हमला बोलते हैं परोक्ष रूप से और वसुंधरा राजे हमला बोलती हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो सचिन पायलट को नेता के रूप में स्थापित होने में मदद मिलेगी। उधर गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के बारे में जो कुछ छपा है, कोर्ट में कहा गया है, एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की साख दांव पर है। अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं कि एफआईआर में कोई नाम ही नहीं है, तफ्तीश हो ही नहीं रही है, तो फिर क्यों डर रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत? डर इसलिए रहे हैं कि जब सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं वो मुजरिम है, आरोपी है, अभियुक्त है, तो फिर सबसे बड़ा भरोसा होता है, क्योंकि चुनी हुई सरकार की मुखिया होते हैं। वो कुछ और कहें और कोर्ट में भारी भरकम फीस वाले वकील कुछ और कहे और रात को राजनीतिक दबाव में एसओजी के मुखिया राठौर साहब कुछ और कहें, तो फिर शक होना जाहिर है। राठौर साहब ने कहा कि नहीं नहीं, कोर्ट में जो कहा गया है वो सच नहीं है। सच क्या है आप बता दीजिए ना। सच जानने के लिए तो पेपर लीक के मसले पर राजस्थान की जनता भटक रही है। ये शायद दुनिया में पहला केस होगा, दुनिया में, कि पेपर लीक के मसले पर उदयपुर पुलिस भूपेंद्र सहारण को गिरफ्तार करती है, उसके सहयोगी को एसओजी गिरफ्तार करती है, शेर सिंह मीणा को, और दोनों अलग अलग तफ्तीश कर रहे हैं। एक दिन पहले फाइल सरकार मंगाकर एसओजी को दे देती है। बताइए, ऐसा कहीं हुआ है? गजब की तफ्तीश हो रही है। सीएचओ मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड लिखकर मर गया कि बताओ तो सही पेपर आउट हुआ था कि नहीं हुआ है। जुबान पर ताला लगा हुआ है, मगर देर शाम को एसओजी के मुखिया राठौर साहब कह रहे हैं संजीवनी मामले में कि कोर्ट में जो कहा गया वो सच नहीं है। किसी मामले में क्या कहा गया, क्या सच है, राजस्थान की जनता जानना चाहती है। कुछ बताइए। एसओजी के मुखिया साहब अगर नहीं बता पा रहे हैं तो कम से कम पेपर लीक के मसले पर डीजीपी साहब को बयान देना चाहिए। उधर भरतपुर में अलग ही कहानी चल रही है। विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह को देखा आपने? वह भी करंट मारने लगे हैं। किस तरह से कंधे पर बैठकर इन दिनों राजनीति कर रहे हैं। सीखा तो पिता से ही है। और ऐसे भी लोग कहते हैं भरतपुर के राजघराने का पुराना इतिहास रहा है कि बेटा बाप को मिटाकर ही राजनीति में आगे बढ़ता है। तो क्या नदबई से अनिरुद्ध सिंह तैयारी कर रहे हैं और उसी के सिलसिले में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं? क्या बीजेपी से उनकी डील पक्की हो गई है? क्योंकि स्मृति ईरानी के साथ भी उन्होंने तस्वीर साझा की है। माना जा रहा है कि इस बार भरतपुर राजघराने से दो लोग मैदान में हो सकते हैं। वैसे मैंने आपसे कहा ये इतिहास पुराना है भरतपुर राजघराने को, इसे लेकर भी हम बातचीत करेंगे, मगर मसला वहीं टिका हुआ है कि सचिन पायलट का क्या होगा। 2 दिनों का समय है, उसके बाद 17 अप्रैल को एक बार फिर से झुंझुनू के दौरे पर आ रहे हैं। तब बोलेंगे, पता नहीं जब बोलेंगे तो क्या मुंह खोलेंगे, मगर वो कैसे कहेंगे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। वो यही कहेंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास कुछ कहने के लिए है नहीं इन आरोपों पर, इसलिए वो कहेंगे कि 24 अप्रैल के बाद राजस्थान में महंगाई छूमंतर हो जाएगी, क्योंकि कैंप लग रहा है। राजनीतिक बयानों और घटनाक्रमों पर
राजस्थान की जनता की पैनी निगाह है, हमारी भी रहेगी। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।